सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के संबंध बोधक शब्दों के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। संबंध बोधक, इस शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। संबंध, जिसे कि हम इंग्लिश में रिलेशन भी कह देते हैं। संबंध बोधक, बोध ज्ञान, संबंध के बारे में ज्ञान कराने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक शब्द क्या है? संबंध के बारे में ज्ञान कराने वाले शब्द, जैसे कि के साथ, दिन भर, सामने, अतिरिक्त, ये सारे शब्द जो हैं संबंध बोधक हैं। इसकी परिभाषा हम यूँ भी दे सकते हैं कि जिन वाक्यों में, जैसे कोई भी वाक्य हमने ले लिया, राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए। राम के साथ कौन गया? लक्ष्मण। मोहन दिन भर काम करता रहा। मोहन कितना काम किया? दिन भर काम करता रहा। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा यहाँ कौन है? मेरे सामने से दूर हो जाओ। राम के साथ लक्ष्मण वन को गए। के साथ, किसके साथ? किसके साथ गए राम? लक्ष्मण के साथ। ये जो के साथ है, हम राम किसको लेंगे? संज्ञा। राम को यहाँ है संज्ञा। राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए। मोहन दिन भर काम करता रहा। कितना काम किया उसने? दिन भर काम करता रहा। मोहन क्या है? संज्ञा। आगे क्या है? मेरे सामने से दूर हो जा। सामने, मेरे के साथ क्या लगा है? ये मेरे, तुम्हारे, ये क्या है? सर्वनाम। जब नाम आ जाते हैं तो वो संज्ञा होते हैं। जब उस नाम की वजह से अलग हम प्रयोग करते हैं, तुमने, तुम्हारे, मेरे, हमारे, तो ये सारे शब्द कौन से हैं? सर्वनाम। तो इस परिभाषा को हम यूं भी बना सकते हैं कि इन वाक्यों में राम, मोहन, राम के साथ लक्ष्मण दिन भर गया। मोहन दिन भर काम करता रहा। राम और मोहन और सर्वनाम, जैसे तुम्हारे, मेरे के साथ जो संबंध जोड़ते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं? संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग आने वाले शब्द जो जुड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़कर जो ठीक अर्थ प्रकट हो, ऐसे शब्द जो हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण गया। मोहन दिन भर काम करता रहा। ये राम, ये मोहन। मेरे सामने से दूर हट जा। सामने जो है ये राम, मोहन, मेरे, ये तो संज्ञा और सर्वनाम है। लेकिन इन सब के साथ क्या प्रयोग हुआ है? के साथ, दिन भर, सामने। ये शब्द क्या है? संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट होने वाले शब्द हैं, वो संबंध बोधक कहलाते हैं। भेद, जैसे संबंध बोधक के भेद कितने हैं? प्रकार के हैं। कालवाचक, सबसे पहले कौन सा है? कालवाचक। कालवाचक ये संबंध बोधक का पहला भेद है। पहले, बाद में, आगे, पीछे, ये सारे जो हैं संबंध बोधक की उदाहरण है कालवाचक की। दूसरा क्या है? स्थानवाचक। कालवाचक के बाद क्या है? स्थानवाचक। किसी स्थान के साथ, संज्ञा या सर्वनाम का किसी स्थान के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। ये है स्थानवाचक। जैसे बाहर, भीतर,
बीच, ऊपर, बीच, ऊपर, नीचे, ये शब्द क्या है? स्थानवाचक शब्दों को प्रयुक्त करते हैं। तीसरा क्या है? दिशावाचक, दो दिशा के बारे में, दिशावाचक शब्द, ये कौन से हैं? संबंध बोधक की तीसरी उदाहरण है। दिशावाचक, दिशा कैसे? निकट, राम के निकट श्याम बैठा है। समीप, वह उसके समीप गया। तुम मेरे पास बैठ जाओ। ये जो साथ में आ रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ आ रहे हैं, उस और चले जाओ, ये सारी संबंध बोधक की उदाहरण है। सामने, तुम मेरे सामने बैठे हो। तरफ, उस तरफ रमन चला गया। ये सारे जो हैं दिशावाचक के बारे में बता रहे हैं। आगे क्या है? साधनवाचक। चौथा क्या है? साधनवाचक। किसी साधन का प्रयोग हो रहा है, जिस साधन का हम प्रयोग कर रहे हैं संबंध बताने के लिए, उसे क्या कहते हैं? साधनवाचक। जैसे निमित्त, राम के निमित्त ये काम हो गया। निमित्त, ये उदाहरण है निमित्त। द्वारा, मेरे द्वारा ये काम किया गया। जरिए, ये साधनवाचक की उदाहरण है। जरिए, राम के जरिए श्याम का काम हो गया। पांचवा क्या है? विरोध सूचक। विरोध, इसके नाम से ही पता लगता है कि विरोध किया जा रहा है किसी का। विरोध सूचक, जिसमें किसी का विरोध किया जा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं उसका ठीक अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक। उल्टे, राम के उल्टे श्याम ने काम किए। विरुद्ध, सीता गीता के विरुद्ध है। ये विरोध वाचक है, विरोध सूचक जिसे कहते हैं। प्रतिकूल, अनिल ने श्याम के प्रतिकूल होकर काम किया। छठा कौन सा है? समता सूचक। समता, समानता जिसके बारे में बताते हैं, समता सूचक। समता सूचक जैसे नाम से ही पता चल जाता है, अनुसार। आगे क्या है? सदृश। तीसरा क्या है? समान, हरीश के समान कक्षा में कोई भी होशियार नहीं है। तुल्य, वैभवी के तुल्य क्लास में कोई भी नहीं है। तरह, हमें इस तरह ये काम करना चाहिए। इसमें कौन सा है? समता सूचक। ये किसकी उदाहरण है? संबंध बोधक की। समता सूचक। छठा कौन सा है? समता सूचक। आगे क्या है? संबंध वाचक के कितने भेद बताए हैं? 8। अब सातवां कौन सा है? हेतुवाचक। हेतुवाचक, अलावा, इसके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया है। अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कौन है? ये हेतुवाचक। आगे क्या है? अतिरिक्त, सिवा, अनिल के सिवा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। हेतुवाचक। आगे क्या है?
सहचर सूचक साथ जिसे कहते हैं सहचर सूचक, समेत, संग, साथ, ये सारी उदाहरणें जो हैं संबंध बोधक की हैं। ये खुद आपको पता चल जाएगा स्वयं जब पेपर में आएंगे कि कौन सा है, तब आपको इन्हीं उदाहरणों से पता चल जाएगा कि ये संबंध बोधक है कि योजक है। आगे क्या है, जैसे कि हम बता रहे हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। जैसे माँ ने किरण को आपके यहाँ भेजा था, कहता कैसे, माँ ने किरण को आपके यहाँ भेजा था। यहाँ पहले वाक्य में यहाँ क्या है, यहाँ शब्द जो है स्थान सूचक, कह रहा था ना कि स्थान सूचक में क्या क्या आता है, बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, तले, नीचे। यहाँ पहले वाक्य में क्या है, यहाँ शब्द जो है स्थान सूचक सर्वनाम शब्द आपके साथ आया है। कौन सा है सर्वनाम, आपके साथ। ये है जो है संबंध बोधक है। यहाँ पर क्या है, संज्ञा या, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है कि जिन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द संबंध जोड़ते हैं ऐसे शब्द जो हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये क्या है, संबंध बोधक। कौन सा है, स्थान सूचक, स्थानवाचक शब्द जो है, इसीलिए यहाँ पर ये है संबंध बोधक है। दूसरे वाक्य में क्या है, किरण यहाँ आई थी, किरण यहाँ आई थी। इन दोनों वाक्य में देखो, दूसरे वाक्य में यहाँ शब्द ये क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया। यहाँ शब्द क्रिया क्या है, आई थी, आई के साथ जुड़ गया, ये क्रिया है, इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताता है, तो ये क्रिया विशेषण है। यहाँ शब्द इसमें भी प्रयोग किया है, यहाँ शब्द ये भी प्रयोग किया है। यहाँ पर आपके है, यहाँ पर क्या है, किरण है। लेकिन दोनों वाक्यों में फर्क क्या है, माँ ने किरण को आपके यहाँ भेजा था। हमने क्या संबंध बोधक में पढ़ा है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो संबंध बोधक है। यहाँ सर्वनाम क्या है, आपके, तो यहाँ भेजा था, उसको भेज दिया था। अब क्या है, किरण यहाँ आई थी, यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है, लेकिन ये संबंध बोधक को, ये क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है, क्योंकि ये क्रिया है, आई जो है वो क्रिया है, ये इसकी विशेषता बताई है किरण की। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है और ये क्या है, ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, वाक्य कौन सा है, संबंध बोधक है। आगे, यदि काल में संबंध स्थान सूचक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं तो हमने क्या कहा है, संबंध बोधक कहलाते हैं। यदि वह क्रिया के साथ आकर उसकी विशेषता बताएं तो वो क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण। जैसे क्या है, एक और उदाहरण है, दुकान के भीतर जाओ, दुकान के भीतर, दुकान के भीतर जाओ, यहाँ भीतर। एक क्या है, दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, भीतर जाओ, तो ये हमने एक तो बोला है दुकान के भीतर जाओ, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दुकान के भीतर चले जाओ। यहाँ पर जो संज्ञा के सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो ये संबंध बोधक की उदाहरण है। तो ये कौन सा है, ये संबंध बोधक नहीं है, ये क्रिया विशेषण की उदाहरण है। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़कर वाक्य का ठीक प्रयोग अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं।
आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।